हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिराज टेक्नो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन में काम आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्तियाँ किसके पास है? क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्तियाँ किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद या डी राज्य। तो इसका राइट आंसर है सी, संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? क्या है? भारतीय संविधान में कितने भाग है? ए 22, बी 32, सी 42 या डी 52। तो इसका आंसर है ए। कितना है? 22। क्या है? भारतीय संविधान में 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ए 101, बी 195, सी 295 या डी 395। तो इसका राइट आंसर है डी 395। क्या है? भारतीय में संविधान में 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका राइट आंसर है बी 2। कितने हैं? 2 है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है? क्या है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या डी भाग 5। तो इसका राइट आंसर है सी, भाग 3। कितने हैं? भाग 3। सी राइट है। क्या है? सी राइट है। संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? ए मूल अधिकार का, बी नागरिकता का, सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व या डी संघ की कार्यपालिका। तो इसका राइट आंसर है सी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन अक्षमता और दिवाला सूची विषय है? ए संघ, बी राज्य, सी वैश्विक या डी समवर्ती। तो इसका रिक्त स्थान है, उसमें क्या आएगा? डी समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाखाने सूची का विषय है? ए संघ, बी राज्य, सी वैश्विक या डी समवर्ती। जो इसका रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा? बी राज्य सूची का विषय है। क्या है? राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? क्या है? प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ए तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1975, बी 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या डी चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1979। तो इसका राइट आंसर है सी। क्या है? सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है, सूची भारतीय संविधान भाग
को सूची सेकंड प्रावधानों के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। भाग 4 का मूल कर्तव्य तो जो है उसको सुमेलित करना है, तो आप देख लीजिएगा। इसका आंसर है ए। क्या है? ए। सॉरी, ये वाला ए। फर्स्ट का ए जाएगा किसमें जाएगा? सेकंड में। किसमें जाएगा? भाग 4 संघ राज्य क्षेत्र। बी जाएगा सेकंड में। जो ए है वह जाएगा मूल कर्तव्य में, मतलब भाग 4 है वो मूल कर्तव्य में प्रयोग होता है। बी है सेकंड में, सी थर्ड में और डी नगर पालिकाओं में। मतलब इसका राइट आंसर ए है। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? ए दूसरी अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची या डी चौथी अनुसूची। तो दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। किस में है? चौथी अनुसूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ सूची का विषय है। ए संघ, बी राज्य, सी वैश्विक या डी समवर्ती। तो इसका राइट आंसर है सी वैश्विक। क्या है? वैश्विक सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन सूची का विषय है। व्यापारिक संगठन किसका विषय है? ए संघ का, बी राज्य का, सी वैश्विक का या डी समवर्ती का। तो इसका राइट आंसर समवर्ती का विषय है। किसका है? समवर्ती का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर सूची का विषय है। क्या है? कर सूची का विषय है। ए संघ, बी राज्य, सी वैश्विक या डी समवर्ती। तो इसका राइट आंसर है बी। क्या है? बी राज्य। क्या है? राज्य। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी क्या है? इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? ए 42वां, बी 44वां, सी 52वां या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है 42वां। किसको? 42वें के तहत पंथ निरपेक्ष और अखंडता के शब्दों को जोड़ा गया था। संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी समाजवादी या डी न्याय। तो इसका राइट आंसर है सी समाजवादी। क्या है? समाजवादी। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया? हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ए न्याय, बी बंधुता, सी प्रतिष्ठा की समानता या डी वयस्क मताधिकार। तो इसका राइट आंसर है हाँ, तो इसका आंसर है डी वयस्क मताधिकार। क्या है? वयस्क मताधिकार। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है?
निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? ए प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, बी समाजवादी, सी धर्मनिरपेक्ष या डी संघ। तो इसका राइट आंसर है डी संघ में। किसमें? संघ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ए अंतर्राज्यीय नदियाँ, बी मजदूर संघ, सी नागरिकता या डी स्थानीय स्वशासन। तो इसका राइट आंसर है बी मजदूर संघ। क्या है? मजदूर संघ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ए मजदूर संघ, बी शेयर बाजार और वायदा बाजार, सी जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण या डी जंगल। तो इसका राइट आंसर है बी शेयर बाजार और वायदा बाजार। ये सूची में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा विषय क्या है? निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? किसके? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ए कृषि, बी दंड विधि, सी शिक्षा या डी रक्षा। तो इसका राइट आंसर ए कृषि। क्या है? कृषि। क्या है? कौन सा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? वह है कृषि, जो कि राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा संघ सूची में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा संघ सूची में शामिल नहीं है? ए जनगणना, बी बैंकिंग, सी मजदूर संघ या डी विदेशी कर्ज। कौन सा है जो संघ सूची में शामिल नहीं है? वह है सी मजदूर संघ। क्या है? मजदूर संघ, जो कि संघ की सूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बी केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, सी नगर पालिकाओं के प्राधिकार और शक्तियाँ या डी राज्य के राज्यपाल की शक्तियाँ। तो इसका राइट आंसर है बी केंद्र व राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा। गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? क्या है? गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? ए सम्राट, बी जनता, सी जीतने वाली पार्टी या डी मंत्री। तो इसका राइट आंसर है बी जनता के पास। किसके पास होती है? जनता के पास होती है अंतिम शक्ति। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है, बी यह संसदीय लोकतांत्रिक देश है, सी निश्चित समय के लिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर सी निश्चित समय के लिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, इसलिए यह गणतंत्र है। भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय ए साम्यवादी, बी लोकतांत्रिक गणराज्य, सी समाजवादी या डी धर्मनिरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर ए साम्यवादी। क्या है? साम्यवादी। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है? ए दूसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची या डी 10वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर है डी 10वीं अनुसूची है। दल बदल 10वीं अनुसूची के तहत आता है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन इनमें से किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? ए 4वीं अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची या डी 11वीं अनुसूची। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में किया गया है? वह है 4थी अनुसूची के तहत किया गया है। कौन सी? ए क्या है? 4थी अनुसूची के तहत किया गया है।
भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? ए 47, बी 46, 66, सी 97 या डी 100। तो इसका राइट आंसर है सी 97। कितने हैं? 97 हैं। शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इसका राइट आंसर है सी समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और नए क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आए हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल। जय राम जी की।